कभी सोचा है एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है? आज हम बात करेंगे भारत के एक छोटे से कस्बे चांदपुर की और वहां के एक अनोखे अदृश्य द्वीप की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी लौ जो 700 साल से जल रही है लगातार, लेकिन उसे जलाने वाला कोई दिया, कोई लैंप, कोई सोर्स आज तक किसी ने देखा ही नहीं। है ना अजीब? बस यही सवाल इस पूरे कहानी के दिल में है। तो ये जो रहस्य है, ये जुड़ा है भारत के एक छोटे से कस्बे चांदपुर से। वहां एक बहुत पुराना मंदिर है, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। और ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली का घर है जो आज तक सुलझी नहीं है। तो चलिए इस अनसुलझे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 700 साल। स्थानीय कहानियों और मान्यताओं के हिसाब से ये अदृश्य लौ करीब करीब 7 सदियों से जल रही है। मतलब सोचकर ही देखिए कितना लंबा वक्त है ये। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। तो कहानी कुछ यूं है कि मंदिर का जो गर्भगृह है, मतलब जो सबसे अंदर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है, वहां सदियों से एक लौ जल रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? कि आज तक किसी ने भी उस दिए को या उस लैंप को देखा ही नहीं जिससे ये रोशनी आती है। तो सवाल ये उठता है कि लोग वहां असल में महसूस क्या करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे खुद अनुभव किया है। ऐसा बताया जाता है कि हर शाम जब आरती होती है तो मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर एक हल्की सी पीली रोशनी अपने आप फैलने लगती है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कोई दिया जल रहा हो, पर असल में वहां कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो मंदिर के पुजारी बताते हैं। वो कहते हैं दीपक की गर्मी तो महसूस होती है, लेकिन अगर उसके सामने हाथ करो तो कोई लौ दिखती ही नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। गर्मी है पर आग नहीं, रोशनी है पर उसका सोर्स नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी कोई घटना हो तो वैज्ञानिकों का ध्यान तो जाएगा ही। तो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उन्होंने भी अपनी कोशिश की। गर्भगृह में कैमरे लगाए गए ताकि इस रोशनी के सोर्स को पकड़ा जा सके। और नतीजा जानते हैं क्या निकला? नतीजा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। कैमरों ने वो पीली रोशनी तो रिकॉर्ड कर ली जो दीवारों पर फैल रही थी, लेकिन किसी दिए की या किसी भी फिजिकल सोर्स की कोई तस्वीर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी बस हवा में से ही आ रही हो। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रहस्य में एक और परत है, एक ऐसा पहलू जो साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है। लोग इसे पूर्णिमा का चमत्कार कहते हैं। वहां के लोग ये दावा करते हैं कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को इसी अदृश्य दिए की रोशनी मंदिर के पीछे बह रही नदी तक जाती है, और फिर उस रात नदी के पानी में एक शिवलिंग की परछाई दिखती है। और सबसे हैरतअंगेज बात, उस नदी में दूर दूर तक असल में कोई शिवलिंग है ही नहीं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है लोगों की अटूट आस्था और दूसरी तरफ है विज्ञान जो हर चीज का सबूत ढूंढता है। गांव के लोगों का मानना है कि ये कोई मामूली लौ नहीं है, ये तो खुद भगवान शिव की दिव्य ज्योति है, या हो सकता है किसी महान योगी की आध्यात्मिक ऊर्जा हो। और विज्ञान क्या कहता है? खैर, वैज्ञानिक जांच का नतीजा बस इतना ही है कि हाँ, रोशनी तो है, ये कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, पर वो आ कहाँ से रही है इसका पता नहीं। मतलब ये घटना विज्ञान के लिए अब भी अनएक्सप्लेन्ड है। तो मतलब इतने साल बीत गए, इतनी कोशिशें हुई, लेकिन ये रहस्य आज भी वैसा का वैसा ही है। एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी समझ की सीमाएं आखिर हैं कहाँ तक। तो चलिए इस पूरी पहेली के खास बिंदुओं को एक बार फिर से देखते हैं। 1. रोशनी है पर सोर्स का अता पता नहीं। 2. गर्मी महसूस होती है पर लौ दिखाई नहीं देती। 3. कैमरे सिर्फ असर को रिकॉर्ड कर पाते हैं, वजह को नहीं। और 4. साल में एक बार दिखने वाली उस परछाई का कोई असल आधार ही नहीं मिलता। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, ये चांदपुर का अदृश्य द्वीप आखिर है क्या? क्या ये विज्ञान की पकड़ से बाहर की कोई चीज है, या लोगों की गहरी आस्था का एक जीता जागता सबूत, या फिर कोई ऐसा अनजाना सच जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं?
इसका जवाब तो शायद वक्त के पास ही है।